आज अजीत पार्क न्यूज चैनल की टीम उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद की जो साहित्य की उर्वर धरा है मधुबन क्षेत्र के निधियाँ गांव में एक ऐसे धरती पे पहुंची है जहां माता जी की साक्षात जो है प्रतिमा है। और वैसे कहा जाता है कि मुगलों के काल में वो प्रतिमा हम आपको दिखाना चाहते हैं। इसी क्षेत्र की दो ब्राह्मण कन्याएं जो कभी आज से 600 वर्ष पूर्व लगभग यहाँ आई थी और वो बाद में कुछ कार्यवश अचानक मुगलों की सेना आई और सेना से अपने आप को बचाने के लिए दोनों कन्याओं ने धरती माँ से प्रार्थना किया और धरती माँ फट गई और दोनों कन्याएं उसमें समाहित हो गई। उनकी दिव्य प्रतिमा, दिव्य छवि जो कि इस क्षेत्र की आराध्य देवी हैं, उनके रूप में यहाँ प्रतिष्ठापित हैं। क्षेत्र के जो भी परिवार यहाँ निवास करते हैं वो मुंडन संस्कार से लगाए बहुत सारे अपने कार्य धार्मिक आयोजन यहाँ करते हैं। माता की ऐसी महिमा है कि सभी लोगों का उद्धार करती हैं। आपको माँ की चांदी रजत प्रतिमा जो है जो कि यहाँ स्थापित है और इस प्रतिमा का दर्शन करने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। आपकी दिव्य कृपा इस क्षेत्र पर बरसती है क्योंकि ये क्षेत्र साहित्य की उर्वर धरा रही है और वर्तमान में भी बहुत सारे लोग उत्तर प्रदेश से लगाव पूरी दुनिया में इस क्षेत्र का नाम रोशन कर रहे हैं। उसमें प्रमुख सचिव दुर्गा शंकर मिश्र जी इसी क्षेत्र के निवासी हैं। इसी क्षेत्र के निवासी बहुत बड़े कथाकार प्रेम भूषण जी महाराज हैं और हमारे बीच में इन सब बातों को चूँकि मैं अपनी तरफ से कहूँ तो बहुत अच्छी बात नहीं, हमारे बीच में जिन्हें मैं युग तुलसी कहता हूँ, साहित्य के बहुत बड़े ही जो सशक्त हस्ताक्षर हैं और जिनका बार बार स्नेह इस क्षेत्र के लोगों को मिलता है, जिनकी पुस्तकों का एक बहुत ही अनूठा भंडार है, ऐसे डॉक्टर उमाशंकर चतुर्वेदी कंचन जी हम लोगों के बीच में हैं जो माता जी में जिनकी बहुत अगाध श्रद्धा है। हम चाहते हैं कि आप अपनी वाणी से हमारे दर्शकों को बताएं कि माता जी की महिमा क्या है। नमस्कार। यह सिद्धपीठ स्थान अष्टभुजी भवानी के नाम से जाना जाता है। पूर्वजों के मुखारविंद से जो मैंने सुन रखा है उसके अनुसार यहीं बगल में स्थित कमल सागर ग्राम से चतुर्वेदी वंश की कन्याएं इस बगीचे में आई थी और मुगलों की सेना तभी आ पड़ी, जिन्हें देख करके अपनी लज्जा को बचाने हेतु पृथ्वी माँ से उन्होंने प्रार्थना किया कि हे माँ मुझे संरक्षण दीजिए। और पृथ्वी फट गई थी और उसमें वो दोनों कन्याएं समाहित हो गई थी। घर के लोगों ने सोचा कि लगता है कि मुगल सेना उठा ले गई अथवा किसी हिंसक जीव ने उन कन्याओं का शिकार कर लिया। रोग आ करके चुप लगा बैठे। लेकिन कुछ दिनों बाद, महीना डेढ़ महीने के बाद, इस गांव से उत्तर में जो गांव स्थित है उस गांव में किसी निमंत्रण के हेतु से ब्राह्मणों की मंडली गई हुई थी और संध्या काल के बाद वह अपने घर को जा रही थी। शीघ्र पहुँचे इस दृष्टि से इस बगीचे से के मार्ग से होते हुए, मार्ग तो खेतों की पगडंडियों से होते हुए जाता था लेकिन शीघ्रता हेतु बगीचे के बीच से वो जाना प्रारंभ किए। मध्य बगीचे में आते ही उनके सभी लोगों के पांव ठिठक गए। लोगों ने ठिठक क्या गए, अवरुद्ध हो गए, आगे बढ़ नहीं रहे। तो ऐसी परिस्थिति में लोगों ने निवेदन किया कि जो भी देवी देवता हों वो प्रत्यक्ष हों और क्या कारण है, क्यों हमारे पांव अवरुद्ध है, बताने का कष्ट करें। ऐसी परिस्थिति में दोनों कन्याएं पृथ्वी से उद्भूत हुई और बताया कि मैं वही कन्याएं हूँ जिन्हें महीने डेढ़ महीने पूर्व आप लोग ढूंढ रहे थे और मेरे साथ ऐसी घटना घटित हुई। मुगलों की सेना को देखकर अपने लज्जा के संरक्षणार्थ हम लोगों ने पृथ्वी माँ से निवेदन करके उनके आगोश में शरण लिया था और अब हम अपने प्राणों को त्याग चुके हैं। आपके समक्ष इसलिए आए हुए हैं कि आप मुझे जान सके कि मैं कौन हूँ और मैं कहाँ गई। आपके मन में यह भाव न हो कि मेरी कन्याएं कहीं ऐसा तो नहीं किसी दुराचरण के पथ पर चली गई। लोग श्रद्धावंत होकर के चरणों में गिर पड़े और निवेदन किए कि माता अब तो हम लोग के लिए आप मातृ स्वरूपा हैं, बतावे कि हम क्या कर सकते हैं आपके उद्धार के लिए। माता ने कहा, उन कन्याओं ने कहा
कि मेरी एक ही इच्छा है कि जब भी आपके घर में कोई मांगलिक कार्य हो, पुत्र का जन्म हो, तो उस पुत्र का मुंडन मेरे यहाँ हो, मुझे भी आहूत किया जाए उस मंगल कार्य में, यज्ञोपवीत हो तो मेरा पूजन किया जाए, विवाह संस्कार हो तो मेरा पूजा किया जाए। और यह परंपरा अनवरत 500 वर्षों से अधिक दिनों से चली आ रही है। और आज भी कमल सागर से निकल करके जहाँ पर भी देश दुनिया के कोने में चतुर्वेदी वंश के लोग हैं, जिन्हें चौबे, कमल सागर के चौबे के नाम से जाना जाता है, चाहे वो अमेरिका में हो, भारत के किसी कोने में हो, उनके यहाँ जब भी इस प्रकार का मांगलिक कार्य होता है, उनकी कुल वृद्धि होती है, तो ये बड़े ही श्रद्धा से, बड़े ही उत्साह से इस मंदिर में आते हैं, पधारते हैं और माता के चरणों में अपना पुष्प पत्र अर्पित करते हैं। आपको यह जान करके प्रसन्नता होगी और जानना भी चाहिए कि ये माता इस बगीचे में एक टीले पर थी, लेकिन इसी क्षेत्र के स्वनाम धन्य अर्जुन पांडे जी के मन में भाव जागृत हुआ और उन्होंने लोगों के सहयोग से, बहुत से लोगों ने डराया भी कि आप माता के ऊपर छाया करने जा रहे हैं, संभव है कि आपका अनिष्ट हो जाए। उन्होंने कहा कि मैं माँ के ऊपर छाया करने जा रहा हूँ, माँ की जैसी इच्छा होगी मुझे स्वीकार्य है। और बड़े ही श्रद्धा भाव से लोगों के सहयोग से इस भव्य मंदिर का निर्माण उन्होंने कराया, इस प्रांगण का निर्माण कराया। क्षेत्रीय जनता ने अपूर्व योगदान दिया और आज यह भव्य प्रांगण आप सबके सामने है। माता की ऐसी कुछ कृपा है, मैं तो माँ की ही कृपा मानता हूँ कि इस क्षेत्र के तमाम IAS PCS अधिकारी देश दुनिया में सेवा कर रहे हैं। स्वनाम धन्य 2-2, 3-3 साहित्यकार इस जनपद ने दिया है, वे जो है साहित्य को समृद्ध किए हैं और आज भी इस क्षेत्र से धर्म में लगाव रखने वाले, धर्म की ओर लोगों को उन्मुख करने वाले, धर्म ध्वजा को फहराने वाले कई एक स्वनाम धन्य कथावाचक हैं, कई एक विद्वान हैं, कई एक समाज सेवी हैं जो माता की कृपा से समाज की सेवा कर रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं उमा शंकर चतुर्वेदी कंचन आप सबको नमस्कार और माता के चरणों में प्रणाम निवेदित करता हूँ। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं कि अभी आपने देखा माता का वर्णन करते हुए आदरणीय गुरु जी भाव विह्वल हो गए, उनकी आंखों में आंसू आ गए। ये कुछ ऐसा माँ की अगाध श्रद्धा है कि वो नहीं, पूरी दुनिया में जो लोग यहाँ से बसे हुए हैं, बगल में गांव एक पहाड़ीपुर है जहाँ करीब 51 से अधिक IAS और IPS उस गांव में जो मिश्रा परिवार के लोग हैं वो IAS और IPS पूरी दुनिया में भारत सहित मऊ जनपद का नाम रोशन कर रहे हैं। हमारे बीच में बहुत ही बड़ी शख्सियत, एकल चित्रकार और प्रख्यात साहित्यकार, संपादक, जिन्होंने बहुत लोगों के लिए डॉक्यूमेंट्री बनाया है। हमारे चैनल को बहुत ही, हमारे चैनल का सौभाग्य है कि जिन्होंने मुझे समय देने का मौका दिया है। ऐसे अनादि शिल्पी आदरणीय L. शंकर सिंह जी हमारे बीच में, हम चाहते हैं कि उनका इस क्षेत्र से बड़ा लगाव रहा है, बार बार उनका आना जाना होता है जनपद में। आप साहित्य की दशा में इस क्षेत्र का क्या योगदान है, उस विषय पे जरा सा 2 शब्द का प्रकाश। धन्यवाद। मऊ जनपद बहुत पहले से ही काफ़ी समृद्ध रहा है, आध्यात्मिक दृष्टि से, साहित्यिक दृष्टि से, प्रशासनिक दृष्टि से और भौगोलिक दृष्टि से। यहाँ के लोग बहुत दूर दूर तक गए, काफ़ी स्वनामधन्य लोग हुए जो कि जिनके लिए कहा जाता है ना कि देश में रहेंगे, परदेश में रहेंगे, काहू भेष में रहेंगे, सब भी राउरो कहेंगे। जी, सब लोग यहाँ से जुड़े हुए हैं। राउरो वाला अपनी माटी से, बिल्कुल, वो जिस हवा माटी ने उनको बनाया, गढ़ा, जिनके भले ही वो बाहर रहे, उनके पूर्वजों का जिन्स उनमें जो आया है, उस जिन्स के निर्माण में भी इस हवा माटी का योगदान रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि आप जिस भी पृष्ठभूमि से जुड़े हुए रहते हैं वह आपको खींचती ही है। कहीं कहीं यहाँ का DNA ऐसा है जो अपने आप में अलग से बेहद प्रतिभाओं से युक्त और बहुत ही मधुर
लोग हैं यहाँ। आगामी वर्षों में शोध का विषय हो सकता है ये। हाँ बिल्कुल, इस माटी में आने कुछ वाला है। विज्ञान धर्म का उदय काल है यह तो। इसमें आने वाले समय में हो सकता है कि इन विषयों पर रिसर्चेस हों कि नहीं, कौन से ऐसे कारक हैं तत्व, क्या आबो हवा है। हाँ, कि जहाँ पर विशेष करके अभी जैसे कि गुरुजी ने बताया कि नहीं, एक ही गांव में जी तमाम IAS IPS हुए हैं। शैलजाकांत मिश्र जी यही बगल के ही परिचित थे, और तमाम ऐसे लोग बहुत। यहीं बगल में पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर सिंह का आवास है। हालांकि यह मऊ जनपद है, यहाँ से कुछ ही किलोमीटर दूर पर, 10 किलोमीटर भी नहीं दूरी होगी। हवा तो नहीं बांटा जा सकता सीमाओं में। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, भले हम भौगोलिक मैं हवा हूँ। हाँ मैं हवा हूँ। कहाँ वतन मेरा। तो युवा तुर्क के नाम से जाने जाते थे आदरणीय चंद्रशेखर जी, और जिन्होंने एक नई रेखा गढ़ी जो है, जिसको आज भी समाज अंगीकार कर रहा है। राजनीति में एक वो प्रभावी व्यक्ति हुए, और कम समय का कार्यकाल में भी उन्होंने अपना प्रभाव छोड़ा था शीर्ष मंत्री के पद से पर रहते हुए। सर, इस क्षेत्र की आध्यात्मिक अनुभूति के बारे में भी बहुत दिव्य चर्चा है। उस विषय पे 2 शब्द आपसे हम करते हैं। आध्यात्मिक में आज भी जैसे आदरणीय प्रेम गोस्वामी महाराज जी, इसी क्षेत्र के अमरोजिका चतुर्वेदी, जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय फलक पे अपना नाम रोशन कर रहे हैं, ऐसी संस्कृति चतुर्वेदी जैसी ज्ञान रोशन जी हुए, चाहे जो भी डॉक्टर अनुरंजिका चतुर्वेदी को तो मैं सुना, उनके अंदर गजब की अद्भुत वो लालित्य है उनकी भाषा में, जो खींचती है, बांध रही है। हम श्रोताओं को देखते हैं कि वो मंत्रमुग्ध से सुने जा रहे हैं। शुरुआत में एक कथा हो रही थी अभी हाल ही में, तो उसमें हम देखें कि शुरू में पहले दिन कुछ कम लोग आए, लेकिन वो बांधने की जो कला है और विषय को पकड़कर रखने की, विषय वस्तु पे अपनी कंट्रोलिंग पावर, और विशेष करके उन्होंने श्रीमद् भागवत में ही शोध किया है ये जैसे बहुत बड़े प्रतिष्ठान से। तो उनकी ये क्षमता, ये जो शोध उनका रहा है, वह इनके लिए बहुत सहायक सिद्ध हुआ। उन्हें भागवत के लगभग हर पक्ष, वैसे तो 13 स्कंद हैं, लेकिन 12 स्कंद में कथाएं हैं, 13वें में महात्म्य बताया गया, लेकिन 12 स्कंदों को बिल्कुल जैसे आत्मसात कर लिया, और तमाम कथाएं जो उसमें उद्धरण, हाँ, कई वंशों की कथाएं हैं उसमें। 9वें स्कंद तक तो केवल कथाएं ही कथाएं हैं। शुरू में इस प्रकृति और ब्रह्मांड के निर्माण के विषय में है, तो उन सारी चीज़ों को लेकर के और इतने तार्किक ढंग से बताना कि नहीं, इसका निहितार्थ ये है। लोग कहते हैं कि भागवत ने अंधविश्वास जैसी प्रस्तुति की, बहुत सारे प्रगतिशील खेमे के मंत्र कहते हैं, तो लेकिन ये चीज़ है कि उसमें से अगर कोई कथावाचक इस तरह से कि इसका प्रयोजन क्या था, इसका निहितार्थ क्या था, उस पर अगर कोई प्रकाश डाल रहा है, वो भी आम जनमानस में समझा लेना इस बात को बड़ी कला है। तो मैं उनकी कथा कला को बहुत ही श्रेष्ठ मानता हूँ, इसलिए कि हम लोग तो सुने भी हैं बहुत। रामचंद्र जी हमारे आते थे, स्वामी चंद्रन सरस्वती जी हमारे कुलगुरु थे, तो हम लोग के बड़े ब्रह्मज्ञ थे। और आप खुद काशी की धरती से बिलोंग करते हैं, और आदरणीय नामवर सिंह से जो आप उनकी वंशज हैं, तो ऑलरेडी आप में तो खुद ही वो क्षमता है कि आपको उसका मूल्यांकन कर सकें। तो ज़्यादा अगर आप किसी भी विषय को और साहित्य हुआ, तो जितना भी हमारे आध्यात्मिक ग्रंथ हैं वो साहित्य ही है। और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि वह आलोचना जगत के एक समय के सम्राट आचार्य रामचंद्र शुक्ल की धरती से, और आप जो है आलोचना के वर्तमान सम्राट आदरणीय नामवर सिंह के वंशज हैं। ये 2 लोगों का मिलन अपने आप में चैनल के माध्यम से, ये भी एक बहुत अद्भुत क्षण है। ये लगता है कि संभवतः माँ भवानी की कृपा है कि हम दोनों आप लोग इस तरीके से आज मिले हुए हैं। तो सर जो है, आपको मेरे चैनल पे समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम अपने कैमरामैन से कहेंगे कि एक बार इस जो मंदिर का प्रांगण है, जो दिव्य छवि का अवलोकन करते हैं, बहुत सारी भीड़ आपको इस बीच में देखेंगे। आप देखेंगे कि कितने लोग यहाँ उपस्थित हैं, और दिखाएंगे कि मात्र जनता के सहयोग से इस तरीके का विशाल मंदिर का निर्माण हुआ है। और ये मंदिर अपने आप में अनूठा है, जहाँ की माता की ऐसी प्रतिमा किसी जगत प्रतिमा है। और आज के स्थिति में जो कहा जाता है कि लोग कहीं पर माँ भवानी नहीं है,
देवी देवता नहीं है, लेकिन ये प्रत्यक्ष गवाह है ये धरती, जहाँ कहा जाता है माँ सीता के कहने पे धरती माता फट पड़ी थी। और ऐसा त्रेता युग में हुआ था, लेकिन इस कलयुग में आज से मात्र 500-600 वर्ष पहले इस क्षेत्र में 2 कुंवारी कन्याओं के आवाहन पर धरती माता फट पड़ी और वो कन्याएं इस जगह पर समाहित हो गईं। आज यहाँ विशाल मंदिर है। इन्हीं सब के साथ हम आपको फिर कहीं अपनी धर्म यात्रा पर अपने चैनल के माध्यम से ले चलेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट तान्या मणि त्रिपाठी के साथ मैं अजीत पार्थ न्यूज़ चैनल के लिए डॉक्टर अजीत मणि त्रिपाठी की विशेष रिपोर्ट।